वेलकम बैक आप सभी को। चलिए, जो आज हम जो इस टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं वो है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। देखिए, तो पहले तो मैं बता दूं कि अगर जो लोग भी ट्रेडिंग में बिगिनर है वो तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें। वो पहले स्टॉक ट्रेडिंग करें इक्विटी मार्केट में, उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ वो प्रॉफिट कमा ले रहे तो इसमें आए। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है कि वो पहले अंतर को समझ लें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में, और ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, ये सब चीजें जान लें। तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोनों के बीच में मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपके काम आएंगी। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, विनिंग परसेंटेज लो। यानी कि ऑप्शन बाइंग में आपके विनिंग, यानी आप जो ट्रेड लेते हो, अगर मान लीजिए आप ट्रेड लिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33%। मतलब 100 में से 33% आपके जीतने के चांस है। और ऑप्शन सेलिंग में कितने चांस है, 100 विनिंग परसेंटेज हाई, यानी 100 में से 66% चांस है कि ऑप्शन सेलिंग में आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट देगा। और लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपका विनिंग परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। अब क्यों ऐसा होता है, देखिए समझिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए ऑप्शन बाइंग की गई, ऑप्शन सेलिंग की गई और मार्केट कहीं नहीं गया, तो भी ऑप्शन बायर का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, साइडवेज रह गया मान लीजिए मार्केट को। और ऑप्शन सेलर का क्या होगा, तब भी प्रॉफिट बन जाएगा। यहाँ किसको मिला एक पॉइंट, इसको मिला। दूसरा क्या है, ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट चला गया तो किसको मिला एक पॉइंट, इनको मिला। ऑप्शन सेलर के भी फेवर में चला गया तो किसको मिला एक पॉइंट, इनको। यानी इनको 2 पॉइंट मिला, इसको 1 पॉइंट मिला, क्योंकि साइडवेज में भी ये पैसा कमा रहा है। इसलिए अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका 33.33 आ जाएगा और इसका 66.66 आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला 66%, यानी जस्ट इसके डबल कह सकते चांसेस इसमें जीतने के। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लो परसेंटेज, आपके चांसेस आपके ट्रेड के सही होने के लो है और इसके चांसेस हाई हैं। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं एक लॉट को सेट करने के लिए। और दूसरा अंतर, अब देखिए मैं इसके धीरे धीरे जब जैसे जैसे अंतर पड़ेगा वैसे आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। अब देखिए, तो यानी आपके पास क्या होना चाहिए उसके लिए, दूसरा क्या है, गुड स्ट्रेटजी। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, आपका लो परसेंटेज ऑलरेडी है 33, अगर अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास है ट्रेडिंग की, मान लीजिए कोई अच्छी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है आपके पास जो जिसके आप ट्रेड करते हो, तो आपकी क्या होगी, विनिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा 50, 60, 70, 50 भी, 60 भी पहुंच गया तो भी बहुत है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी लगानी जिससे कि आप अपना विनिंग परसेंटेज बढ़ा सको। और ऑप्शन सेलर का क्या होता है, उसके पास एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है और प्लस वो हेजिंग भी कर सकता है। यानी वो क्या करेगा, डेबिट स्प्रेड ट्रेड कर देगा, क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड कर देगा। बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रेटजी दी होती, बटरफ्लाई होती है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको वो अप्लाई करके क्या करेगा, पुट कॉल पुट स्प्रेड क्रिएट कर देगा। ताकि क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट वोल्टाइल है या तो साइडवेज है तो वो पैसा बना लेगा हेजिंग करके भी, और नॉर्मल स्ट्रेटजी तब भी। ठीक है, क्योंकि उसके विनिंग परसेंटेज के बल पे। अब तीसरा क्या है, तो आपके पास गुड स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। तीसरा क्या है, क्योंकि 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब तीसरा क्या है, लिमिटेड रिस्क। यानी कि ऑप्शन बायर का क्या है, मान लीजिए 100-200 का प्रीमियम है, बहुत ज्यादा तो होगा कि 100 रुपए का प्रीमियम होकर 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड, मान लीजिए जितने का, मान लीजिए उसने 10,000 का प्रीमियम खरीदा तो ज्यादा से ज्यादा उसका लॉस कितना होगा, 10,000 का। लेकिन ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड है, मान लीजिए 100 रुपए का प्रीमियम है। अब क्या होगा, 100 रुपए का प्रीमियम कोविड के टाइम या तो किसी बड़ी न्यूज के कारण बजट के टाइम 700-800, और कोविड के टाइम तो 1,000 रुपए भी पहुंच गया था। यानी 100 की चीज 1,000 हो गई, यानी 10 गुना। मतलब उसका रिस्क अनलिमिटेड, इसीलिए बोला गया कि उसका 10 गुना लॉस हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, 100 का चीज 0 होगा, ये इसका फायदा है। लेकिन ये कभी कभी होता है, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, वो बातें उनको पता होती है, स्टॉप लॉस लगा के इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनका लिए अनलिमिटेड होता है, 100 का प्रीमियम 2,000 हो जाए। कोविड में ऐसा हुआ कि मार्केट क्रैश किया तो 100 रुपए के प्रीमियम जो है 1,200-1,500 हो गए थे। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन कोई अच्छी न्यूज आई। और लेकिन इनका क्या है, 100 का होगा तो 0 होगा, बढ़ना होगा तो 500-1,000 भी हो जाएगा। तो बस इसीलिए लोग लालच में आते हैं लोग की 0 to 0 हो जाए, किसी तरीके मेरा जैकपॉट बन जाए, किसी तरीके मैं प्रीमियम भाग गया, तो इसीलिए लोग इसी लालच में ऑप्शन बाई करते हैं। और ऊपर से कम पैसे में होता है, इसके लिए आपको 5-10 हजार 20,000 में हो जाएगा। इसके लिए 1.5-2 लाख चाहिए एक लॉट के लिए, इतने में आप 10 लॉट यहाँ ले लोगे, इसलिए आप ऑप्शन बाइंग लोग करते हैं। अब चौथा क्या है, हाई रिस्क रिवार्ड। यानी अगर ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं, जो कि 90% लोग करते हैं, तो मैं भी एक ऑप्शन बायर हूं, तो आप समझ लीजिए इसको करने के लिए आपके पास क्या है। अब अगर आपके पास हाई रिस्क, हाई का मतलब क्या है, अगर आप मिनिमम 1:2, यानी मान लीजिए मैंने एक ट्रेड में 1,000 का रिस्क लिया, बदले में अगर मैं 2,000 का प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूं तो मैं इस मार्केट में टिक ही नहीं सकता। मतलब मिनिमम चाहिए, मिनिमम तो मैं कहूंगा, अगर अच्छा आपको प्रॉफिट करना है इसमें तो 1:3, यानी
1000 रुपए का रिस्क लिया तो 3000 का प्रॉफिट बुक करिए। मिनिमम अगर 2000 से कम आप बुक करके निकल रहे हो तो समझ लीजिए ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं है, दूर रहिए। और इस इनका क्या है, रिस्क रिवॉर्ड नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं गया, वोलेटाइल रह गया, तो इनके लिए क्या है, इनको अगर 1:1 भी मिल गया तो इनका चलता रहता है, ब्रोकरेज दिया चुका है, अपना प्रॉफिट बनाते रहते हैं, क्योंकि इनकी जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो इनके नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी इनको काम चल जाएगा। लेकिन इसको मिनिमम 1:2 चाहिए ही चाहिए टिकने के लिए। 3 से जब वो 3 का 4 अचीव करेगा तब जाके वो प्रॉफिट बनाएगा। अच्छा बात समझिए। और यही जितने में वो प्रॉफिट बनाना मतलब टिकेगा उतने में ये प्रॉफिट बना लेगा, यही अंतर। इसीलिए इतनी बड़ी कैपिटल लगती है ऑप्शन सेलिंग में, 1.5-2 लाख रुपए की, और ये आप 5000 से कर सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में ये अंतर समझ लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा रहा हूँ कैसे ये चीजें काम करती है, तो सिर्फ लिखी हुई बात तो समझिए, मेरी बात को समझिए। अब पांचवा क्या है, होल्डिंग पीरियड। ऑप्शन बाइंग में आप जितना होल्डिंग पीरियड जितना कम होना चाहिए, मतलब लेस होना चाहिए, जितना कम। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मोर। आपका होल्डिंग पीरियड जितना ज्यादा होगा उतने आपका प्रॉफिट बढ़ने के चांस है, प्लस होने के चांस है, प्रॉफिट के बढ़ने के चांस है। और इसमें उतना ही आपका क्या बढ़ने के चांस है, लॉस बढ़ने के चांस है, यानी लॉस आपका ज्यादा होने लगेगा। अगर होल्डिंग पीरियड आपने इसको ज्यादा किया तो आपका लॉस बढ़ने लगेगा, यानी लेस होल्डिंग पीरियड में। यानी आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ऐसे नॉलेज और स्किल होनी चाहिए जिससे आप ऑप्शन जब भी बाइंग करें तो आपका प्रीमियम 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर मूव कर जाए। वरना आप ऑप्शन बाइंग से निकलना होगा आपको, भले चाहे लॉस ही हो रहा थोड़ा सा। तो लोग क्या करते हैं, होल्डिंग पीरियड को नहीं समझते, वो क्या करते हैं, बाइंग कर लिया, सुबह के 9-9:30 बजे तक बाइंग किया और उसको 11-12 बजे तक होल्ड करे, तो वो उनके फेवर में मार्केट थोड़ा बहुत जाएगा भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि निकलेंगे नहीं वो 200-400 का प्रॉफिट लेके, लेकिन बदले में वो 1000 रुपए का लॉस दिखा देगा, तब वो बैठे रह जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि होल्डिंग पीरियड आपको समझना होगा, आपको मोमेंटम को प्ले करना है, स्कैल्पिंग करनी है। तो किसी दिन डायरेक्शनल, देखिए मार्केट का साइकिल 3 होता है, साइडवेज, वोल्टाइल और ट्रेंडिंग। यानी हर ट्रेंडिंग, मान लीजिए 2 दिन साइडवेज रहा, 2 दिन वोल्टिलिटी की, 2 दिन ट्रेंडिंग हुआ, तो यानी एक हफ्ते में आपको 2 मौके मिलने वाले हैं अच्छा पैसा बनाने के। यानी बाकी दिन आप नॉर्मल स्कैल्पिंग करके, मोमेंटम ट्रेडिंग करके निकल जाइए, छोटा प्रॉफिट लॉस बुक करके। ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका लिखी हुई बातें नहीं, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, जो जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। यानी होल्डिंग पीरियड आपको कम रखना है, यानी आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी होनी ही चाहिए जिससे कि आप, जिसमें आप मिनिमम बता रहा हूँ टिकने के लिए 1:2, यानी 1000 रुपए के लिए 2000 का प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स है, ब्रोकरेज वगैरह है, और ऊपर विनिंग परसेंटेज भी अच्छा होना चाहिए। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। इसीलिए पैसा तो ऑप्शन बाइंग में अच्छा बनता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए 90% लोग लॉस करते हैं। आप समझिए। तो होल्डिंग पीरियड को आपको ध्यान रखना है, लेस रखना है। और इनका जितना होल्डिंग पीरियड मोर, जिनका जितना ज्यादा होल्डिंग पीरियड होगा बढ़ता जाएगा, यानी इनको होल्डिंग पीरियड की टेंशन नहीं है, इनको बस अपने स्टॉप लॉस को, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर करना है बस। यानी इनका जैसे जैसे होल्डिंग पीरियड बढ़ेगा इनका प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, प्रीमियम डीके होगा, एक्सपायरी, जैसे कल मान लीजिए सेंसेक्स एक्सपायरी है, अब कल जब ये ट्रेडिंग करेंगे इनको पता है कि मार्केट अगर मेरे पॉइंट के बीच में रह गया तो मैं हेजिंग वगैरह किया, तो मान लीजिए किसी 200-400 पॉइंट के बीच में प्रीमियम बाय सेल कर दिया इन्होंने, सेलिंग कर दी, अगर उसके बीच मार्केट रह गया तो ये दोनों तरफ से प्रीमियम कमा लेंगे हेजिंग करके। तो इनके पास, और जितना देर मान लीजिए किसी रेंज में मार्केट फंसा रह गया, कहीं नहीं जा रहा, तो उतना ही, जितना मान लीजिए 1 घंटे तक 2 घंटे तक कहीं नहीं गया, उतने में इनका पैसा बन जाएगा, और उतने अगर 1 घंटा ये होल्ड कर गया उतने में इसका पैसा चला जाएगा उतना ही। तो ये इनका नुकसान है, इसीलिए मैंने बोला विनिंग परसेंटेज 33 और 66। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं तो बार बार कहूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग देखने में तो बहुत फेमस है कि ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर है, लेकिन करने से पहले ये बातें जान लीजिएगा, ऑप्शन सेलिंग भी कोई इजी चीज नहीं है। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया जितना पैसा लगा रहा हो तो आपसे रिस्क ज्यादा है, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा लूंगा। ये भी इतना आसान नहीं, इसके लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए आपको अच्छी, और हेजिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। और ऑप्शन बाइंग के लिए तो आपको हाई स्किल, अच्छी स्किल होनी चाहिए, तभी आप करो। यानी पहले इसीलिए करेगा, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कर लो, कुछ पैसे बना लो, उसके बाद आओ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।